हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपको AIB 18 के रीचेकिंग के बारे में और जिन बच्चों की डुप्लीकेट OMR सीट की प्रॉब्लम जो आ रही है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो। OMR सीट की जो प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आपको क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ये दोनों चीज़ें आपको हम बताएंगे। और रीचेकिंग भी इससे ही रिलेटेड है। जिन लोगों ने रिट डाली है उनसे दूसरे स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे हम। 3 अप्रैल 2024 को BCI की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। वो किस लिए आया था? वो आया था रीचेकिंग के लिए। तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है, क्योंकि बहुत से बच्चों की मेल जब गई थी तो उन पे असर पड़ा है। ऐसा नहीं, किसी को रिप्लाई नहीं दिया वो एक अलग बात है, फ़ोन कॉल्स तो वो वैसे भी उठाते नहीं है। तो देखिए, रीचेकिंग के लिए आपके पास में OMR सीट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसको कैसे ले सकते हो इसका भी प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि OMR सीट क्यों ज़रूरी रहती है जब आपको रीचेकिंग फॉर्म भरना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इतने नंबर बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से पता नहीं चल पाता है कि आपके कितने राइट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब हम लोग पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि A सही है कि B सही है, तो क्या दोनों में टिक लगा लेते हैं। और जब घर आते आते जब कभी चेक करते हैं आंसर सीट आती है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग कि पता नहीं मैंने इसमें टिक किया था कि B में टिक किया था कि C में, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। और जो आपको वहाँ से डुप्लीकेट OMR सीट जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि जिससे कि आप उसको आंसर की से मिला सके। तो बहुत से बच्चों का क्या होता है कि वो आंसर सीट वहीं पे स्कूल में जब पेपर देते उसके बाद ही खो जाती है, कुछ लोगों की घर में खो जाती है, कुछ लोगों की गिर जाती है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, अगर किसी की OMR सीट खो गई है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, अगर आप चाहेंगे तो खुद भी कर सकते, इतना बड़ा कोई कुछ इशू नहीं है उसमें। तो ये क्या होता है, RTI में ऑनलाइन भी आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। दोनों में 10-10 रुपए की टिकट लगती है और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ये आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी OMR सीट खो गई है तो उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आप पुटअप खाली कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पुटअप नहीं कर सकते हो। और एक बात है कि आपको क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है कि जिससे कि वो आंसर आपको दे सकें, कि क्या कहना है उनसे, क्या लिखना है आपको। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी ये दोनों तरीके से हो सकता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको तो वो डेली का काम है, तो वो लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि OMR सीट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वहाँ से देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, 15 दिन में भी आ सकती, 1 मंथ से तो कम लगने वाला नहीं है। तो उससे ये होगा। और रीचेकिंग में क्या करना है आपको, क्योंकि उसी से मैच कराना है आपको, उसी से मैच कराना। हो सकता है आपकी विंडो बंद भी हो जाए जब तक का वो आपकी OMR सीट है। तो ये आप भी डिपेंड करता है कि आपके कितने आंसर उसमें सही हैं और कितने गलत हैं। फालतू में पैसे आप बिल्कुल भी मत डालिए उसमें, क्योंकि 200-250 रुपये फीस ये लोग रखते हैं BCI वाले की, इतना आपको पेमेंट करना होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके 40 के नीचे हैं जनरल वालों के, तो आप लोग नेक्स्ट तैयारी करिए। और जिनका SC ST है, जिनका 37 के नीचे है, वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। 35 के नीचे है, क्योंकि चांसेस हैं 2 नंबर के, 1 नंबर के चांसेस आपको मिलने वाले हैं। अगर रीचेकिंग होगा तो बहुत से लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर ना बढ़े। अगर आपको लगता है मेरे नंबर सही हैं, उन लोगों से मिस्टेक हुई है, तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। और जिनका विद हेल्ड है तो वो लोग तो पास हो जाए, जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स कमी रह जाती है इसीलिए। और देखिए, बहुत से लोगों ने रिट डाली है, तो रिट के बारे में हम आपको बता दें, जानकारी दे दें कि अगर 7 का ग्रेस मार्क मिलेगा तो उस ऑर्डर पे सबको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो ये आप मत समझिए कि उन लोगों ने रिट डाल लिए तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सबको मिलेगा। बट ये है कि 7 मार्क्स का ग्रेस मार्क बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि BCI वाले किसी की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि इससे भी पहले जब परीक्षाएं हुई हैं 2010 के पहले शायद हुई थी, तो उसमें भी रिट पड़ चुकी है। क्योंकि ये हर बार ऐसा होता है कि कुछ नंबरों का गड़बड़ होता है। और ये अब की बार देखो
चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, कि ग्रेस मालूम क्या होता है, ये अभी कोई जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।